मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट थर्ड। प्रथम प्रश्न पत्र, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने बीमा की उपादेयता या महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस का अध्ययन किया था। आज नया चैप्टर है, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास में बीमा की भूमिका, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आधुनिक युग के महान प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रकर ने बहुत ही ठीक लिखा है कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि व्यवसाय जोखिम का खेल है। एक व्यवसाय उद्योग में अनेक प्रकार की जोखिमें विद्यमान रहती हैं, जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों या उस उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ कोई असहाय घटना का घटित होना, व्यवसाय में मशीनें हैं, उपकरण हैं, उनका नष्ट हो जाना, आग लग जाना, बाढ़ आना, अनेक प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। इस कारण से व्यवसाय को भारी मात्रा में हानि या जोखिम वहन करनी पड़ती है। संपूर्ण विश्व के बीमा उद्योगों ने वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संगठनों की शुद्ध जोखिमों का बीमा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीमा उद्योग ने व्यवसायियों की शुद्ध जोखिमों के भार को अपने कंधों पर ले लिया है तथा व्यवसायी को परिकल्पी जोखिमों को अधिकाधिक लाभों में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। संपूर्ण विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि बीमा का प्रादुर्भाव व्यवसाय के विकास के लिए ही हुआ था। सर्वप्रथम आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बीमा का उपयोग समुद्री व्यवसाय के विकास के लिए ही किया गया था। तब से बीमा ने उद्योगों एवं वाणिज्य में के विकास में अनेक प्रकार से योगदान दिया है। एक विद्वान ने लिखा है कि यह बीमा ही है जो उद्योगों एवं व्यवसाय को आधुनिक गतिशील वातावरण से उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों का सामना करने तथा नई भूमिकाएं निभाने की क्षमता प्रदान कर रहा है। आज भारतवर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र सभी बीमा कंपनियां इस उद्योगों एवं वाणिज्य के विकास में महान योगदान दे रही हैं। ये कंपनियां या संस्थाएं केवल जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करके ही नहीं, बल्कि व्यवसाय के लिए अनेक प्रकार के आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे व्यवसाय उद्योगों को भारी मात्रा में ऋण देना, उनके अंशों एवं ऋण पत्रों में विनियोग करना, ऐसे भी वर्तमान में क्या है, बीमा कंपनियां अपनी भूमिका निभा रही हैं। भारत में बीमा संस्थाओं की उद्योग एवं वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को अपने इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है जोखिमों से सुरक्षा का बीमा। व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें विद्यमान रहती हैं, जैसे व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों
महत्वपूर्ण व्यक्तियों, व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों, मशीनों, उपकरणों आदि के साथ कभी भी जोखिम हो सकती है। उस जोखिम से क्या होता है, एक व्यवसाय उद्योग को भारी मात्रा में हानि वहन करनी पड़ती है। ऐसे में एक उद्योगपति, एक व्यवसायी अपने संपूर्ण व्यवसाय का और उस व्यवसाय में जो भी कच्चा माल है, मशीनें हैं, उपकरण हैं, औजार है, मानव है, इन सब का बीमा करवा करके जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त कर लेता है और निश्चिंत होकर के अपने व्यवसाय उद्योग के विकास में अपना समय लगा देता है। तो पहला पॉइंट था जोखिमों से सुरक्षा का बीमा। दूसरा पॉइंट है हानियों की क्षतिपूर्ति। भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की अनेक बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं। इन्होंने बीमितों की हानियों की यथासंभव क्षतिपूर्ति करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने अग्नि बीमा, समुद्री बीमा आदि से संबंधित विभिन्न बीमा पत्रों के अधीन लाखों करोड़ों रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की है। तीसरा पॉइंट है मानव जनित जोखिमों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। कुछ ऐसी जोखिमें होती हैं जो मानव के कारण क्या होता है उत्पन्न होती हैं, उसके विरुद्ध भी क्या होता है बीमा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आज क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में ने क्या है सभी साधारण बीमा कंपनियों ने अनेक प्रकार के बीमा पत्र आरंभ किए हैं, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे हड़ताल, दंगे, दुर्भावना, हानि, चोरी, डकैती आदि की जोखिम का बीमा करवाया जा सकता है। इससे क्या होता है, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संगठनों को इन जोखिमों में बीमे से आधुनिक युग में बड़ी राहत मिली है। चौथा पॉइंट है नागरिक दायित्वों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक लायबिलिटीज़। बीमा ने औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को उनके नागरिक दायित्वों से सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार के बीमे के अंतर्गत यदि व्यवसायी के कार्यों से किसी तीसरे पक्षकार को या जनता को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति का दायित्व बीमा कंपनी पर चला जाता है। आजकल ऐसे बीमा के अंतर्गत व्यवसायी अपनी वस्तुओं के उपयोग से अपने कारखाने की निर्माण प्रक्रिया के दौरान जनता को जो भी हानि होती है उन हानियों का बीमा करवा करके अपने नागरिकों को अपने क्या है नागरिक दायित्वों से सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार होटलों में, सिनेमा हॉल, अस्पतालों के मालिक, निर्माण कार्यों के ठेकेदार आदि भी तृतीय पक्षकारों के प्रति दायित्व का बीमा करवाकर जोखिम से सुरक्षित हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट है महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु से संस्था की सुरक्षा। व्यवसाय की सफलता के पीछे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हाथ होता है। ऐसे व्यक्तियों की अचानक मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय अनिश्चितता एवं असफलता के संकट में फंस जाता है। किंतु बीमा ऐसे समय में व्यवसायियों को सहायता पहुंचाने लगा है। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बीमा जैसे जीवनश्री बीमा पत्र प्रारंभ करके व्यावसायिक भविष्य को बहुत कुछ निश्चित करने का बीड़ा उठाया है।
छठा पॉइंट है लाभों की हानि से सुरक्षा। बीमा ने व्यवसाय को लाभप्रद ढंग से चलाने में आने वाली बाधाओं को ही दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि लाभों को हानियों से भी सुरक्षित करने का प्रयास किया है। आजकल ऐसे बीमा पत्र प्रारंभ कर दिए गए हैं जिनमें किसी कारखाने या दुकान को किसी जोखिम से क्षति होने पर पूर्ति की व्यवस्था तो होती ही है, साथ ही उस कारखाने या दुकान के नष्ट होने से लाभों से क्षति होने पर पूर्ति की व्यवस्था तो होती ही है। उससे क्या होता है, देखिए आप, उस व्यवसाय या कारखाने के नष्ट होने से लाभों में हो रही हानि की पूर्ति का बीमा भी वर्तमान में होता है। तो बीमा क्या है, वर्तमान में उस व्यवसाय उद्योग को होने वाली हानियों की सुरक्षा के लिए भी क्या है, बीमा पत्र आरंभ किए हैं। सातवां पॉइंट है वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा। वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास में बीमा की एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी है कि वर्तमान में क्या होता है, एक व्यवसायी उद्योगपति के अपने कर्मचारियों के प्रति अनेक प्रकार के वैधानिक दायित्व भी उत्पन्न होते हैं। जैसे उस संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनके बीमार होने, दुर्घटनाग्रस्त होने या वृद्धावस्था पीड़ित होने या वृद्धावस्था या रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ऐसी अनेक प्रकार के दायित्व क्या होते हैं, एक व्यवसायी पर आते हैं। ऐसे में क्या होता है, एक व्यवसायी उद्योगपति इन दायित्वों का बीमा क्या है, बीमा कंपनी से करवा करके इन दायित्वों से मुक्त हो जाता है। आठवां पॉइंट है ऋणों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेट्स। बीमा व्यावसायिक ऋणों की सुरक्षा प्रदान करने में भी योगदान दे रहा है। कोई भी व्यवसायी जब माल उधार बेचता है अथवा माल या संपत्ति के बंधक पर ऋण देता है तो वह उसका बीमा करवाकर सुरक्षित हो सकता है। इससे ऋणी की मृत्यु होने या माल की क्षति होने पर भी ऋणदाता का धन सुरक्षित रहता है। इस प्रकार बीमा ने बैंकों, साहूकारों एवं अन्य ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को अपने ऋणों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 9 पॉइंट है व्यावसायिक स्वामित्व, बिजनेस स्टेबिलिटी। वाणिज्य एवं उद्योग के विकास में बीमा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी रही है कि बीमा ने क्या है, उद्योगों एवं व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान किया है। जैसे मान लिया यदि बीमा की सुविधा नहीं हो, मान लिया या उद्योग को हानि हो गई, उद्योग नष्ट हो गया, आग लग गई, तो ऐसे में क्या होता है, संपूर्ण व्यवसाय ही खत्म हो जाता है। जब बीमा की सुविधा होती है तो ऐसे में क्या होता है, एक व्यवसायी उद्योगपति अपने संपूर्ण व्यवसाय का बीमा करवा करके अपने व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। 10वां पॉइंट है शोध एवं नवकरणों की जोखिमों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाएं शोध एवं नवकरण करती रहती हैं। इनसे उत्पन्न परिकल्पी जोखिमों को तो व्यवसायी को स्वयं को ही उठाना पड़ता है, किंतु इसके साथ ही कुछ शुद्ध जोखिमें भी जुड़ी होती हैं। जैसे किसी यंत्र का कार्य बंद कर देना, विद्युत आपूर्ति में उतार चढ़ाव आ जाना, महामारी जैसी कोई बीमारी उत्पन्न हो जाना। बीमा ऐसी जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करके शोध एवं नवकरणों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साख क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज क्रेडिट वर्दीनेस।
बीमा वाणिज्य एवं उद्योगों की साख क्षमता में वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संगठन अपने गोदामों का, कारखानों, दुकानों, मशीनों एवं अपनी अन्य संपत्तियों का बीमा करवाकर सुरक्षित हो सकते हैं। ऐसे सुरक्षित संगठनों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, कई ऋणदाता ऋण देने से पहले यह शर्त लगाते हैं कि पहले आप अपने संपूर्ण व्यवसाय का बीमा करवाइए, उसके बाद ही आपको ऋण उपलब्ध होगा। तो इससे क्या होता है, उस व्यवसाय उद्योग की साख बढ़ती है। थैंक यू। कल अपने इस बाकी बचा जो महत्व है, जो भूमिका है, बचे हुए पॉइंट कल करेंगे अपने। थैंक यू वेरी मच। 16 मिनट का हो गया है, बाकी पॉइंट अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। शरीर की सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे इनकी, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? शुक्रिया। माई फाइल्स वीडियोस 26/8/2020। ओहो, ये क्या हो गया? हुआ ही नहीं सर, है सर, हुआ ही नहीं। क्या पता कहाँ गए सर?